ओम शांति। अर्जुन, जो किस प्रकार की नकारात्मक बातों से ग्रसित हो गया था और इसलिए उसे सफलता बहुत दूर दिखाई पड़ रही थी। सफलता पाने का उन्होंने संकल्प ही छोड़ दिया था। उसके कई कारण थे। उन कारणों पर हम सभी चर्चा करते आ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। जब उसे ये निर्देश मिल रहा है कि आप अंदर में सोई हुई शक्तियों को पहचानो। हे अर्जुन, आप कौन हो? अपने आप की शक्तियों को पहचानो। वैसे ही आज इस संसार में व्यक्ति असफल तब हो जाता है जब अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने बगैर साधनों का यूज करता है। स्कूल कॉलेज से डिग्री प्राप्त किए हुए जिस नॉलेज के कारण डिग्री मिली उसे यूज कर रहा है, धन को यूज कर रहा है, अपने जन बल को यूज कर रहा है, परंतु इनर स्ट्रेंथ को नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि तुम स्वयं को जानो। और तब अर्जुन के अंदर कई तरह के प्रश्न उठते गए। अध्यात्म क्या है? ईश्वर क्या है? आप कुछ क्षण एकांत में बैठकर अपने जीवन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करें। और जो अपनी स्ट्रेंथ है जीवन में अभी तक कई बार आपने सफलता प्राप्त की है, कई बार की। सफलता कोई एक बिल्डिंग नहीं है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, चाहे वो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे हासिल करने के लिए उस ओर बढ़ते हुए हमारे एक एक कदम सफलता है। आपकी इनर स्ट्रेंथ अपनी है, दूसरों की अपनी है। एक बार की बात है, मुझे ऐसे युवाओं के बीच कोई कार्यक्रम करने का मौका मिला। तो जब थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन का कार्यक्रम होता है तो इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं सभी का। मैंने सभी से पूछा मैं कुछ इस विषय पर शेयर करूं, कुछ स्पीच दूं। उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना नाम और क्या करते हैं वो जरूर बताएं। जब मैंने ऐसा कहा तो उस ग्रुप में से एक युवा भाई का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ा और वो पीछे की ओर खिसक गया। मेरा ध्यान चला गया तुरंत। फिर भी मैंने पहले आगे वालों से पूछा, एक एक से, क्या करते हैं और क्या नाम। धीरे धीरे उस व्यक्ति तक बढ़े और मैंने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं? उनका चेहरा सिकुड़ा हुआ था। फिर भी उन्होंने नाम बताया, फिर चुप हो गया। फिर मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा, आप पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूं। तो मैंने कहा, कुछ करने की आप योजना बना रहे? नहीं, कुछ नहीं योजना बना रहा। फिर मैंने पूछ दिया, आपका अपने लिए इस तरह से कहना, इसका कारण क्या है? उसने कहा, बचपन में हम लोग कई दोस्त थे, एक साथ पढ़ते, खाते, खेलते। मैट्रिक के बाद कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग की लाइन, कुछ लोगों ने मेडिकल, कुछ लोगों ने और दूसरी कुछ अपना रास्ता चुना और सभी सफल हुए। जिधर मेरे दोस्त गए मैंने भी हर जगह ट्राई की, हर क्षेत्र में ट्राई की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। इसलिए मैंने सोच लिया भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरा भाग्य ठीक नहीं। मैंने कहा, आखिर आप करते क्या? इतनी उम्र में अभी भी आप समय कैसे व्यतीत करते हैं? उसने एक बात बताई, बस निराश होता हूँ, कभी कभी दोस्त मिलते उनसे शेयर करता हूँ। मैं कितनी देर शेयर करते हूँ? लंबे समय तक। कभी कभी लंबे लंबे पत्र भी लिखता हूँ।
मैंने कहा लंबे लंबे का मतलब? बोला कभी कभी 30-35 पेज का पत्र भी हो गया। अब उसकी बात को गौर से सुनने के बाद मैंने उसे कहा, आपके निराश होने का कारण, तनाव में रहने का कारण और लक्ष्य विहीन जीवन जीने का कारण क्या है? आप दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आपके और दोस्त और क्षेत्र में सफल हुए, लेकिन आपके पास, आपके अंदर भगवान ने जो विशेषता दी है, वो विशेषता तो आपके दोस्तों को भी नहीं दी है। और वो विशेषता क्या है? किसी भी बात को चिंतन करके डिटेल करना और उसको लिख डालना। अगर आप इसी विशेषता को रचनात्मक कार्य में प्रयोग करें तो देश के ही नहीं, विश्व के जाने माने लेखक, कवि और साहित्यकार बन सकते हैं। Am I right or wrong? सोचिए, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आप अपने आप में यूनिक हैं। इसलिए मैंने कहा अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानिए और याद कीजिए, मैं संसार में ईश्वर की अनुपम रचना हूं। मैं यूनिक हूं। इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर मेरा पार्ट कोई नहीं प्ले कर सकता, मैं ही प्ले कर सकता हूं। जितना मैं अपने आप को समझ सकता हूं बेहतर तरीके से, उतना कोई नहीं समझता। अपने आप को अच्छी तरह समझे, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर छिपे गुणों को ईश्वर की देन समझकर अपने और दूसरों के हित के लिए यूज करें, तो वो वैल्यूज बढ़ेंगे, उनकी पावर बढ़ेगी। और यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके रास्ते में कोई विघ्न को आने नहीं देगी, टिकने नहीं देगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।